At first, good morning to my all students. जैसा कि इससे पहले हम आपके लिए 2 वीडियोस लाए थे, वो क्लास 3 चैप्टर 0 रिवीजन का था, जिसके रिस्पेक्टिव वे में हमने 5 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करवाया था। अब उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सोल्यूशन लेके आए हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अपना नोटबुक में उसको नोट करते रहिए और कहीं भी अगर कोई भी इश्यूज अगर सोल्यूशन को समझने में होता है तो उसको कमेंट करके आप हमको बताते रहिए। और चलिए इसी के साथ हम अपना आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। लिखा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस के हर वर्ड की मीनिंग समझेंगे, फिर कंबाइंड मीनिंग स्टेटमेंट की समझेंगे और करना क्या है ये समझ लेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए लिखा है काउंटिंग बाई फाइव्स, काउंटिंग बाई फाइव्स, राइट द नंबर्स फ्रॉम 265 to 349। कहने का इसका मीन्स क्या है, काउंटिंग बाई फाइव्स मतलब 5-5 गिन करके, 5-5 का अंतराल करके, 5-5 का अंतराल करके आपको क्या करना है, राइट द नंबर्स, संख्याएं लिखनी है, फ्रॉम 265 to 349, यानी 265 से 349 तक, यानी 265 से लेकर 349 तक नंबर्स को लिखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उनके बीच का गैप कितना हो, 5 का गैप हो, यानी 5-5 का गैप हो। जैसे हम ये कह दें कि अगर हम पहला नंबर लिख रहे हैं, सपोज दैट 1, तो अगर हम पहला नंबर 1 लिख रहे हैं तो उसके बाद उसमें 5 का गैप हो, यानी अगर हम अगला नंबर लिखना चाहें तो उसमें 5 हमको ऐड करना पड़ेगा। कि कभी भी अगर 2 का गैप हो तो फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करके अगला नेक्स्ट नंबर हम लिख सकते हैं। वैसे ही अगर 5 कहेगा तो 5-5 यानी 5 ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारा 10 कहेगा, जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग उसी नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर को हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि अगर पहला नंबर, इफ फर्स्ट नंबर इज 1 देन व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, यानी यदि पहली संख्या 1 है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी। तो अगर पहली संख्या 1 है तो उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो यानी अगली 5 वाला इसके रिस्पेक्टिव वे में जो नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। उसी तरह से हम इसमें भी कर लेंगे। लिखा है 265 तो उसका अगला 5 का नंबर हो जाएगा 270, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं 265 में 5 ऐड करने के बाद क्या 270 आता है, तो देख ले रहे हैं 5 5 10 को 0, क्योंकि सारे बच्चों को ये हमने पहले ही बता दिया है। जब एडिशन बता रहे थे तो सबसे पहले 1s को ऐड करते हैं, आफ्टर दैट 10s को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद 100 के डिजिट को ऐड करते हैं। तो देखिए 5 5 10 को 0, क्योंकि 1s का प्लेस नोट करते हैं अगर 2 डिजिट का नंबर ऐड करते वक्त मिलता है तो ऐसा। देखिए 5 5 10 को 0 कैरी कितना हुआ 1, क्योंकि 10 में आप देख लीजिए 1s की डिजिट 0 होती है और 10s की डिजिट जो होती है 1 हो जाती है, और जिसको कैरी के रूप में हम लिख लेते हैं। तो 5 5 10 को 0 कैरी 1 हमने यहां लिख लिया, और उसके बाद 6 में कुछ भी ऐड नहीं करना, तो ये 1 कैरी ऐड हो जाएगा, 7 और ये 2 यहां पर नोटेड डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि अगला नंबर कौन सा आ जाएगा। इसी क्रम में
हम आसानी से आगे नंबर्स को लिखते चले जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि 5 का गैप होना चाहिए, यानी 5-5 का अंतराल होना चाहिए। देखिए 265 हुआ, 5 270 हुआ, फिर उसके बाद 5 ऐड करेंगे 275 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 280 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 ऐड करेंगे 285 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 290 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 295 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर हम 5 ऐड करेंगे तो सीधे 300 हो जाएगा। और इसके बाद कब तक करना है? जब तक 349 के नियर तक ना आ जाए, या तो 349 ना आ जाए। फिर आप देखिए इसमें 5 ऐड करेंगे 305 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 310 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 315 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 320 हो जाएगा, और फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो 330 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 335 हो जाएगा, 335 हो जाएगा। और उसके बाद कब तक करना है? जब तक कि 349 ना आ जाए या उसकी नियर नंबर ना आ जाए। तो अब देखिए 335 और उसके बाद 340, और इसके बाद अगर हम ऐड करेंगे तो 5 तो 345, लेकिन अगर इसके बाद अगर हम ऐड कर लेंगे तो 350 हो जाएगा। कहां से कहां तक आपको लिखना था? 265 से लेकर 349 तक लिखना था, क्योंकि इसके बाद 5 ऐड करने के बाद 350 आ जाएगा, इसलिए हम 349 नहीं लिखेंगे और ना ही 350 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्यूशन आपको करना है। हमें आशा है कि ये आपको बिल्कुल भी आसान लगा होगा इस तरह से, और आप इसी तरह से 10 का गैप करके, जैसे यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया है आपको कि काउंटिंग बाई 10, तो जब काउंटिंग बाई 10 करेंगे इसी तरह जैसे 5 किया तो 5-5 का गैप बीच में मिला, उसी तरह जब 10 कहेंगे तो वहां पे 10-10 का गैप एक दूसरे नंबर के बीच में हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? काउंटिंग बाई 10, काउंटिंग बाई 10 मतलब 10-10 गिन करके क्या करना है? राइट न्यूमरल्स फ्रॉम 144 टू 204। काउंटिंग बाई 10, काउंटिंग बाई 10 यानी 10-10 गिन करके क्या करिए? राइट न्यूमरल्स संख्याएं लिखिए फ्रॉम 144 टू 204। ठीक है, जिस तरह ये क्वेश्चन किया गया, बस डिफरेंस इसमें दोनों में यही है कि यहाँ पे 5-5 का गैप रखना था और यहाँ पे 10 कहा है तो हमको 10-10 का गैप रखना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं सारी जो भी क्वेश्चन का सलूशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए हम आपको प्रयास करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें और भी बेहतर तरीके से और भी बेहतर ढंग से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। और जो भी इश्यूज आते हैं आप कमेंट करते रहिए बेटे, हम आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, विद्यालय के नंबर पर कांटेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जहां भी गलतियां हैं या कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। काउंटिंग बाई 10 यानी 10-10 गिन करके राइट न्यूमरल्स संख्याएं लिखिए फ्रॉम 144 टू 204 यानी 144 से लेकर 204 तक हमको क्या है? संख्या लिखनी है। 10 का यानी काउंटिंग बाई 10 यानी 10-10 का गैप लेकर। चलिए अब इसका सलूशन करने में हमको बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे कह रहा है कि जैसे काउंटिंग बाई 5 हमने उसमें 5-5 का गैप रखा, उसी तरह से काउंटिंग बाई 10 है तो हम उसमें 10-10 का गैप रखेंगे, यानी 10-10 का गैप रखेंगे। देखिए बेटे
हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मिला के हम बता रहे हैं, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज होता रहे। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि सर नहीं हमको इंग्लिश बोलिए, या हम ये चाहते हैं कि सारे बच्चों को प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बहुत हम मदर टंग से रिलेट करके बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा 144 टू 204 तक के नंबर्स को हमको लिखना है, लेकिन क्या है, काउंटिंग बाई टेंस, यानी उसके बीच में 10-10 का गैप हो। हमने कहा कि अगर 5-5 का गैप होता तो हमने 5-5 ऐड करके उसमें लिख दिया आगे वाले नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। अब 10 का गैप हो रहा है तो हम उसको 10-10 ऐड करके नेक्स्ट नंबर को हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब जैसे अगर हमारा 144 है, उसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, तो हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 154। कैसे करेंगे, आसान तरीका है। 144 यहां लिख दीजिए और उसमें 10 ऐड करना है आपको। सबसे पहले वंस की डिजिट, फिर टेंस की, उसके बाद 100 की डिजिट को ऐड करते हैं। सबसे पहले वंस की डिजिट को ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वंस की डिजिट, उसके बाद टेंस, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इकाई, वंस मीन्स इकाई, टेंस मीन्स दहाई और 100 मीन्स सैकड़ा होता है। इस चीज को भी जान लीजिए, ठीक है। तो वंस, सबसे पहले वंस की डिजिट यानी 4 एंड 0 को ऐड करेंगे, तो 4 एंड 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 एंड 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 में कोई भी डिजिट ऐड नहीं करनी है तो 1 हो जाएगा, यानी 154 हो जाएगा। तो हमारा ये अगला नंबर आ गया। फिर इसी तरह से अगला नंबर आएगा, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 164। फिर उसमें अगले डिजिट, अगले नंबर को फाइंड आउट करने के लिए 10 ऐड करेंगे, 174। और इसी तरह से आगे वाले नंबर को फाइंड आउट करने के लिए 10 ऐड करेंगे, 184 डॉट डॉट डॉट। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपको 10 ऐड करके नंबर फाइंड आउट करते हैं, कब तक, जब तक 204 ना आ जाए तब तक, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने छोड़ रखा है, वो आप खुद करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है आप हमको कमेंट करके या डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और हम समझते हैं कि आप जो क्वेश्चन नंबर 6 समझे हैं उसी से रिलेट करके बस इसमें 5 का गैप है और इसमें 10 का गैप है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर हमने लिख दिया है और आपको 204 तक लिखना है, ठीक है। चलिए, आज 2 क्वेश्चन आपको समझाया गया। आशा करते हैं सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अब कल दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे लेक्चर के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।